Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos focused on alternating current (AC) circuits, aimed at students studying for their 12th CBSE and Maharashtra State board exams, as well as those preparing for IIT JEE and NEET. These videos offer a comprehensive understanding of AC physics. In these tutorials, Ignited Minds Tutorials covers various concepts associated with AC circuits. They delve into topics like voltage and current in alternating current, RMS value, impedance, power factor, resonance, and more. The explanations are clear and concise, making it easier for students to grasp complex theories. The videos are designed to provide a knowledge-driven explanation, helping students not only to understand the fundamentals but also to apply these concepts to solve problems effectively. The interactive nature of the tutorials encourages active learning and ensures a productive study experience. By watching these videos, students can enhance their understanding of AC circuits, ultimately improving their performance in exams like CBSE, Maharashtra State Board, IIT JEE, and NEET. Ignited Minds Tutorials is committed to helping Ignited Minds excel academically by providing quality educational content that caters to the needs of different exam syllabi. To access this invaluable resource on AC circuits, students can visit Ignited Minds Tutorials' official website or subscribe to their YouTube channel. Empower your learning journey with these educational videos and unlock your potential in the field of physics. Okay, people, we will move on to this part wherein कल हमने देखो Q factor देखा था. What is Q factor? Q factor मतलब ऐसा होता है कि आपका जो करंट है, ठीक है, वो करंट आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके वजह से सिर्फ जो आपका प्योर रेजिस्टेंस है वही बचता है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, दैट इज ओमेगा आर पे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ और सिर्फ भाई साहब आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब ई नॉट बाई आर. सिंपल, ठीक है. आई का या ई नॉट हम बोलेंगे, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है. और ये होगा कब? जब आपका एक्स एल किसके बराबर हो जाए? एक्स सी के बराबर हो जाए. दैट इज ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. ये सब तमाम करके हम देख रहे हैं कि भाई साहब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई अंडर रूट एल सी. मतलब जो आपका एसी करंट है इसका फ्रीक्वेंसी आप कुछ ऐसे सेटअप करते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी. अच्छा, आप भी पढ़ा रही हैं? ओके, प्रीलिम्स दे रहे थे. ये तो रोज आ रहा था भाई साहब, पता नहीं कहाँ का कब ओवर हुआ है प्रीलिम्स, कल खत्म हुआ. ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी. आपने एसी फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि यहां पे भाई साहब आपका 1 बाई अंडर रूट एल सी आ रहा है, और यही आपका होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा. अभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब? ऑब्वियसली वोल्टेज पे, जो आपका एसी का पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब? आर पे. नाउ दिस आर इज व्हाट? रेजिस्टेंस. तो आपका रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना कम होगा. सिंपल ओम्स लॉ. तो आपको ये जो तमाम ऐसे ऐसे ग्राफ्स मिलेंगे, देखो सारे ग्राफ्स आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, ठीक है. ये डिफरेंट वैल्यूज सारे में, मतलब ये समझ लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ऐसे ग्राफ्स मिलेंगे आपको. अब आप बताइए यहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी होगी? R1 की वैल्यू सबसे होगी, क्योंकि आपका करंट जो है कम है, ठीक है. जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट आपका कम होता जाएगा. सिंपल. ओके ओके. नाउ वी कम टू दिस पार्ट वेर इन आपके दो पॉइंट्स ये हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. ये आपका ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जब आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? अंडर रूट 2R हो जा रहा है. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जब आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? अंडर रूट 2R. और ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट हैपनिंग एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो अगर हम भाई साहब पूरा करते हैं यहाँ पे, तो कल हमने देखा कि इफ वी हैपन टू डू दिस,
तो आपका रेजिस्टेंस या इंपीडेंस क्या है, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, दैट विल बी आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अंडर रूट 2r, है ना, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, ये 2r स्क्वायर है, इसको हमने इधर लिया तो आपका कितना हो गया बोलो, r का स्क्वायर, दैट विल बी ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का भाई साहब स्क्वायर। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो दो वैल्यूज आएंगी भाई साहब। ठीक है, तो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आर आएगा मतलब एक वैल्यू में आपको ये वाला माइनस आर मिल रहा है और एक वैल्यू में ये वाला प्लस आर मिल रहा है। ठीक है, तो अपन यहां पे ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आर एंड ओमेगा 1 एल, ठीक है, ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस आर। अगर भाई साहब हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, इफ वी हैपन टू ऐड इट, व्हाट विल वी गेट, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस 1 बाई सी, और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2, दिस हैपेंस टू बी हाउ मच, 0। तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब, यहां पे क्या हो गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल, ठीक है, माइनस इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और यहां पे हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू 1 बाई सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों बराबर हो गए आपके, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये हो गया भाई साहब 1 बाई सी। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, इस सी को इधर ले लो तो एल सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2, रेसिप्रोकल ले लो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एल सी के बराबर। ठीक है, और आपने देखा क्यू आर की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, जो क्यू है, क्यू फैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, क्यू फैक्टर की वैल्यू होगी, क्यू फैक्टर की वैल्यू होगी ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर दिस, ये आपका बैंडविड्थ हो गया। क्लियर 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 पीपल, हम ऑन दिस वन हम ओके, बहुत बढ़िया। तो आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये भाई साहब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू, सो दिस ओमेगा 1 ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू 1 बाई एल सी। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ओके ओके। तो अभी हम देखते हैं भाई साहब फ्रीक्वेंसी रेंज, ये तो हो गया भाई साहब, ओके। सो सब्ट्रैक्टिंग, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है देखो, दिस विल बी, अभी अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे भाई साहब ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई एल सी आ गई, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 अगर करते हैं तो यहाँ पे आर माइनस माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल और 1 बाई सी, तो यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस एल 2r, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2l और 2r, तो ये कैंसिल हो गया, l बाई r बाई l हो गया। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 को हमने ऐड किया तो क्या आया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो कितना हो जाएगा देखो, ओमेगा 2l माइनस ओमेगा 1l, है ना, और इधर कितना होगा 1 बाई ओमेगा 2 सी माइनस माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी, तो क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 1 सी हो गया ये। ठीक है, माइनस माइनस हो गया ना, तो प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, आर माइनस माइनस आर, तो दैट विल बी हाउ मच, 2r। ठीक है, दैट विल बी 2r। ओके ओके ओके, सो इधर भाई साहब कितना हो गया आपका, l को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अगर हमने भाई साहब 1 बाई सी को कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई ओमेगा 2 माइनस 1 बाई ओमेगा 1, ऐसा लिखेंगे भाई साहब। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 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 हमने किया इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई सी, यहाँ पे कितना हो गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और यहाँ पे हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, दैट इज इक्वल टू 2r।
क्लियर पीपल, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, यहाँ पे क्या है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है। अगर आपको भाई साहब इसको दोनों को सेम करना है, जैसे अगर मुझे इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करना है तो इस माइनस को अंदर ढकेल दो, इस माइनस को अंदर ढकेल दोगे तो इधर हो जाएगा प्लस, और अंदर क्या चेंजेस हो जाएंगे आपके ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1 बाई सी, यहाँ पे हो गया आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को भाई साहब ले लो कॉमन, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अंदर क्या बचेगा बोलो, l प्लस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 है ना, इज इक्वल टू 2r। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होता है भाई साहब, आपने देखा जो आपका क्यू फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा r अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो अगर आप भाई साहब इसको लिखते हैं तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा r अपॉन क्यू फैक्टर, लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही लिख दिया, देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा r अपॉन क्यू फैक्टर। इधर कितना बचा बोलो, l प्लस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2। अभी आपने देखा भाई साहब ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आई थी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आई थी 1 बाई एल सी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करते हैं c इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाई एल इंटू सी, तो ये भाई साहब हो जाएगा कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 2r। सो l प्लस 1 बाई एल दैट विल बी इक्वल टू 2r। तो ओमेगा r अपॉन q इंटू l प्लस 1 बाई एल दैट इज इक्वल टू 2r। क्लियर पीपलम, ठीक है। यहाँ पे देखो ओमेगा r, तो यहाँ पे कुछ तो हमने गड़बड़ किया, हाँ क्या क्या, एल ऊपर आ जाएगा, करेक्ट भाई साहब, यहाँ पे 1 अपॉन 1 बाई एल है, सी और सी कैंसिल हो गया तो ये एल आ जाएगा ऊपर, करेक्ट। तो ये हो गया भाई साहब आपका एल ऊपर आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया भाई साहब कितना, दिस विल बी हाउ मच, ओमेगा आर बाई क्यू इंटू 2l इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 भाई साहब हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ओमेगा आर अपॉन क्यू इंटू एल, ओमेगा आर अपॉन क्यू इंटू एल, आर बाई एल हो गया भाई साहब ये, ठीक है। तो ओमेगा आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एल, ठीक है। ओमेगा आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एल, लिख सकते हैं हम भाई साहब ऐसा, ठीक है। ओमेगा आर अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू आर बाई एल। अभी ओमेगा आर बेसिकली क्या है, मतलब आपका देखो ओमेगा आर बाई क्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर तो ओमेगा आर है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू होती है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब ओमेगा आर, और क्यू की वैल्यू डालते हैं क्या, ओमेगा आर बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सो दैट इज आर अपॉन एल। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विल बी आर अपॉन एल। तो किसी भी एलसीआर सर्किट में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू हमेशा आपको आर बाई एल मिल जाएगी। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पेपर, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विल ऑलवेज गिव यू आर बाई एल, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है भाई साहब आपका ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा आर इंटू अगर एल कर दे, अगर भाई साहब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू हम निकालें तो अभी हमने कितना देखा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, आर बाई एल, है कि नहीं। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आई है, आर बाई एल। तो आप अगर क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो गया ओमेगा आर, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर बाई एल। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा आर एल बाई आर, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू, ओमेगा आर एल अपॉन आर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ओके। सो द अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर आप क्यू को लिख रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल बाई आर, ओमेगा आर इंटू एल इंटू आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, आई आर एम एस, दोनों को ऊपर नीचे आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई कहां हो रही हो, सब ठीक ठाक, ओके। आई आर एम एस, तो आपका भाई साहब Q इज इक्वल टू ओमेगा आर बाई एल बाई आर, दोनों को आप आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भाई साहब आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ओमेगा आर एल आई आर एम एस अपॉन आर आई आर एम एस, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका क्यू फैक्टर। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, ओमेगा आर एल आई आर एम एस को हम बोल देंगे वोल्टेज अक्रॉस
इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। अभी देखो अप्लाइड वोल्टेज क्या है, ERMS अगर मैं लिखूं तो ये कितना होगा, R इंटू IRMS ही तो होगा, है ना। ये हो गया आपका अप्लाइड वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R और I अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। हाँ घुस घुस के देख भाई साहब, उसमें पता नहीं क्या है, क्या छुपा के रखा, दिखा दे उसको भाई साहब, तब से वो देखने की कोशिश कर रहा है। देख ले अच्छे से देख ले, चश्मा शमा दूं, मैग्नीफाइंग ग्लास दूं। ओके सो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू हो गई ओमेगा RLIRMS अपॉन RIRMS। इस R अपॉन R इंटू IRMS को क्या बोलेंगे भाई साहब, आपका अप्लाइड वोल्टेज, और ये हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C। इसीलिए Q का दूसरा नाम क्या है भाई साहब, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब या तो वोल्टेज देखो बढ़ेगा या तो वोल्टेज कम होगा, ठीक है। वोल्टेज मैग्निफिकेशन हम इसको बोल रहे हैं, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। Thus the Q factor of a LCR circuit may also be defined as a ratio of the voltage drop across the inductance or capacitance at resonance to the applied voltage, ठीक है। अभी ओमेगा R की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, ओमेगा R की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन LC, इतना तो अपन ने कर लिया भाई साहब। ओमेगा R की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट LC, तो ओमेगा R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन LC, तो ओमेगा R L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई ओमेगा RC, ठीक है। दस द अबव रिलेशंस हम अगर इसको देखें तो हमारा Q का वैल्यू कितना है, 1 बाई ओमेगा RCR, है कि नहीं, ओमेगा RCR दैट विल बी 1 बाई R इंटू L बाई C। आप कैसा भी करके करो इसको, ठीक है। देखो यहां पे आपको मालूम चल गया कि ओमेगा R की वैल्यू क्या है, 1 बाई अंडर रूट LC, तो ओमेगा R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई LC हो गई, ठीक है। अभी एक यहां पे इस ओमेगा R स्क्वायर को 2 में डिवाइड कर दो, ओमेगा R इंटू ओमेगा R, और यहां पे क्या है भाई साहब 1 बाई LC है, एक को L से मल्टीप्लाई कर दो, एक को C से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या बोल सकते हो भाई साहब, ओमेगा RL इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा RC, और ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ओमेगा RC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा RL, और वो तो हमको मालूम है ही, क्योंकि ये होगा इक्वल तभी तो जाकर आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बनेगा। आपका XL माइनस XC की वैल्यू 0 कब आएगी, जब ओमेगा RL इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा RC होगा भाई साहब, है ना। तो ये तो आपका प्रीडोमिनेटिंग कंडीशन है ही ऑलरेडी, तभी तो आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तभी तो आपका भाई साहब I नॉट का वैल्यू E नॉट बाई R आ रहा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है इन स्पाइट ऑफ इट हैविंग एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर, ठीक है। ओके सो आपका भाई साहब अभी इसको हम अलग तरीके से यूज करें, अगर देखो तो यहां पे ओमेगा RL इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा RC है, तो अभी Q की वैल्यू भाई साहब कितनी है, ओमेगा RL बाई R हमने डिराइव किया भाई साहब, ठीक है, ठीक है। ओके सो अभी ओमेगा RL की वैल्यू कितनी है, 1 बाई ओमेगा RC है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ओमेगा RC और ओमेगा RC और ये R, तो ये हो गया Q की वैल्यू भाई साहब, ये हो गया Q की वैल्यू, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर हमने इसको इंटैक्ट रखा तो ये हो गया Q 1 बाई R, अगर हम लेते हैं 1 बाई R, तो इधर कितना है भाई साहब आपका 1 बाई R इंटू ओमेगा RL, ठीक है। तो अपन ओमेगा RL को देखेंगे अगर तो ओमेगा R की वैल्यू कितनी है, 1 बाई अंडर रूट LC है ना, देखो, ठीक है, 1 बाई अंडर रूट LC है। ओमेगा R की वैल्यू कितनी है, ओमेगा R की वैल्यू है 1 बाई अंडर रूट LC, तो अगर ऐसा रखते हैं हम, यहाँ पे 1 बाई R रखा, ओमेगा R के लिखा भाई साहब 1 बाई अंडर रूट LC, और यहाँ पे कितना है L, तो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, हम यहाँ पे अंडर रूट L और ये L, तो दिस विल बी अंडर रूट L बाई R अंडर रूट C, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 बाई R अंडर रूट L बाई C, मतलब फॉर्मूले का तोड़ जोड़ है बस, और कुछ नहीं, एक जगह से दूसरे जगह पे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आपका ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, तो अभी आप इसमें ओमेगा R लगा दो तो ये सारे फॉर्मूलेस निकल आएंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। ओके ओके ओके, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर, आप लोगों ने भाई साहब रेडियो प्रॉपर तरीके से नहीं देखा है, आप जो FM वगैरह सुनते हैं, अगर कभी सुनते रहेंगे तो आपका देखो ट्यूनिंग होता है उसमें, 98.5 पे आपको आना पड़ता है। पहले के ज़माने में भाई साहब ऐसे रेडियोज होते थे, और रेडियोज को आपको ऐसा बस ऐसा ट्यूनिंग करना पड़ता था, ट्यूनिंग करते थे तो उस फ्रीक्वेंसी पे आपको ठीक से सुनाई देगा, उससे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आवाज आएगा, इससे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो भी आपका आवाज फेड आउट होता जाएगा। प्रॉपर एक चैनल पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको क्लियर आवाज सुनाई देगा,
ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता था। एक बार फिक्स हो गया तो चलेगा वो, लेकिन ज्यादा करके अगर वो भाई साहब उस फ्रीक्वेंसी पे आप उसको कैच नहीं करवा रहे तो आपका आवाज बहुत भद्दा सा आएगा। ठीक है, तो ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर, द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ अ रेडियो और टीवी इज एन एग्जांपल ऑफ LCR रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट स्टेशंस एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग स्टेशंस होते हैं आपके और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो लोग सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो रेडियो वेव्स के चलते हम इन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, 98.5 रेडियो मिर्ची पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो signals are transmitted by different stations at different frequencies. These frequencies are picked up by the antenna and corresponding to these frequencies a number of voltages appear across the LCR circuit. तो LCR circuit में ऐसे voltages appear होते हैं, but maximum current flows through the circuit for that AC voltage which has a frequency of FR that is equal to 1/2 pi under root LC। ठीक है, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है? 1/√LC, तो 2 पाई FR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√LC, तो FR की वैल्यू 1/2 पाई √LC। इफ Q वैल्यू ऑफ द सर्किट इज लार्ज, अगर Q वैल्यू भाई साहब लार्ज है, द सिग्नल्स ऑफ द अदर स्टेशंस विल बी वेरी वीक, तो जो सिग्नल्स होंगे दूसरे स्टेशंस के वो काफी वीक हो जाएंगे, Q वैल्यू अगर लार्ज हो गई। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एडजस्टेबल कैपेसिटर द सिग्नल फ्रॉम द डिजायर्ड स्टेशन कैन बी ट्यून्ड। तो ये आपका भाई साहब सिग्नल्स का ट्यूनिंग इस तरह से होता है, एक LCR सर्किट होती है ये। ठीक है, ओके, सो का पढ़ लिया हमने भाई साहब। Z इंपीडेंस इज इक्वल टू ERMS बाई IRMS, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हो गया। फेज एंगल इज tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, या आप XC माइनस XL बाई R भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच एवर वन इज ग्रेटर। cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? R बाई Z, cos phi की वैल्यू हमेशा R बाई Z होगी। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि भाई साहब पल्ला किसका भारी है। ठीक है, XL का कि XC का। अगर भाई साहब XL का पल्ला भारी है तो हम बोलेंगे कि भाई साहब वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड। तो अगर हमने स्टार्टिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी लिया हुआ है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और इस फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ओके, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब आपका ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 1/ωc विच गिव्स यू व्हाट? FR की वैल्यू 2 पाई LC। ठीक है, Q फैक्टर आपका क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन ω2 माइनस ω1। ω2 और ω1 वो फ्रीक्वेंसीज हैं जब आपका भाई साहब रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है? √2R। रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है? √2R। ठीक है, तो ओमेगा RL 1/RL/C, where ω1 and ω2 are the frequencies at which the current falls to 1/√, times is resonant value। तो करंट की वैल्यू, रेजोनेंट वैल्यू अगर भाई साहब I0 है मैक्सिमम वैल्यू, तो ω1 और ω2 में भाई साहब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I0/√2, या हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू अक्रॉस द सर्किट कितनी हो जाएगी? √2R हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम प्यूमा ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो इसको करना है भाई साहब, फटाक से करना है, फटाक से। चलो बाबा जल्दी 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 फटाफट। सब खा गए क्या आंसर शीट? वहां पे था नहीं? और अरे है यार, टेंशन मत ले, इधर है, टेंशन बिल्कुल ले मत तू। आगे से इसके ऊपर कुछ रख दो ना, यहाँ पे आंसर शीट रखना। Okay, determine the impedance of a series LCR if the reactance C and L are 250 and reactance of capacitor and inductor are 250 and 220। कैपेसिटेंस नहीं है आपका 250, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे C और L दिया हुआ है, मतलब C की वैल्यू नहीं है ये 250 ओम्स, C की वैल्यू होती है भाई साहब माइक्रोफैरड में। ठीक है, और L की वैल्यू होती है हेनरी में। समझ में आ रहा है ये? तो C और L की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका XC का वैल्यू है। XC का वैल्यू कितना है भाई साहब? आपका 250 ओम्स, और भाई साहब XL की वैल्यू कितनी है? 220 ओम, ये दिया हुआ है आपको। तो इस C और L से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, C और L की वैल्यूज नहीं है, ये XL और XC की वैल्यू है। सर्किट इफ द रिएक्टेंस, that is reactance of the capacitor is 250 ohm
and the inductance is 220 ohm. clear people, okay, respectively. And r आपका कितना है 40 ohms. r आपका कितना है भाई साहब 40 ohms. ठीक है. डिटरमिन द इंपीडेंस. तो इंपीडेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? इंपीडेंस आपका हो जाता है अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर. ठीक है. फटाफट से भाई साहब इसको कर रहे थे. यहाँ पे हो गया आपका 40, तो ये हो गया 1600 प्लस xl माइनस xc दैट इज 220 माइनस 1/250. है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? अरे सॉरी माइनस 250 होगा. सॉरी यहाँ पे दिया ही हुआ है 220 माइनस 250. ठीक है. तो आपका कितना हो गया माइनस 30 का स्क्वायर. माइनस 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900 है ना. तो ये हो गया आपका 900. सो दैट विल बी हाउ मच 2500. दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच 50 ohms. ये हो गया आपका इंपीडेंस. सो योर इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस की वैल्यू भाई साहब आपकी कितनी हो जाएगी? Z विल बी इक्वल टू 50 ohms फॉर द सर्किट. क्लियर विबलम. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट. बोर्ड में आया हुआ सवाल है. अ रजिस्टर ऑफ 50 ohms. नहीं हंस ले आराम से पूरा हंस ले. रजिस्टर ऑफ 50 ohms एंड इंडक्टर ऑफ 20/π हेनरी. तो अभी आपको क्या दिया हुआ है? L की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. आपका भाई साहब रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है 50 ohms एंड एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, 20/π हेनरी में दिया हुआ है. ठीक है. एंड अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना? 5/π माइक्रोफैराड दैट इज 10⁻⁻⁶ फैराड और कनेक्टेड इन सीरीज. तो आपका किस टाइप का बन रहा है? ये LCR सीरीज बन रहा है. टू अ वोल्टेज सोर्स. ये वोल्टेज सोर्स कितना है? 230 वोल्ट्स और आपका फ्रीक्वेंसी कितना है भाई साहब? आपका 50 हर्ट्ज. ठीक है. फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. तो आपको भाई साहब यहां पे इंपीडेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है. चलिए भाई साहब करना है. तेजस क्या देख रहा है बोर्ड को तू? हो गया? डन डन डन.
हाँ। भाई साहब कभी खाना बनाया है, ट्राई किया है, कुकिंग वगैरह ट्राई किया है कभी? नहीं। दो तरीके से खाना बनता है, एक धीमी आंच पे और एक भाई साहब तेज आंच पे। जब आपको जल्दी करना रहता है तो आप तेज आंच पे करते हैं, और तब आप कढ़ाई को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, तब आपको सामने खड़ा रहना है वरना जल जाएगा जो भी है। ये जो है आपका तेज आंच पे पढ़ाई चल रही है भाई साहब, ये फेज आपका वैसा है, यू कैन नॉट लीव इट अनअटेंडेड। आप जब धीमी आंच पे कर रहे होंगे किसी चीज़ को भाई साहब, थोड़ा सा वैसा मसाला वसा डाल के आपने उसको ढक के चले गए भाई साहब, आराम से एक दो पैक मार के आ रहे हैं तो वो चलेगा, ठीक है, उसको पकने दीजिए भाई साहब, आराम से पकेगा। लेकिन जब आप तेज आंच पे किसी चीज़ को पकाते हैं ना भाई साहब, यू विल हैव टू बी देयर। थोड़ी सी आपका भाई साहब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये जो फेज़ है आपके पढ़ाई का, ये तेज आंच पे वाली फेज़ है। ये आपका भाई साहब अभी एग्जामिनेशन आ रहा है, फटाफट चीज़ों को करना है। आप वैसा वाला एटीट्यूड अगर रखने वाले हैं, वो जुलाई अगस्त का या इवन मे बी मार्च अप्रैल का अगर एटीट्यूड रखने वाले हैं तो इट्स गोइंग टू सब जल भुन के राख हो जाएगा। जितनी भी थोड़ी बहुत मेहनत की थी वो भी जल भुन के राख हो जाएगी। ओके, सो आपका आपके बॉडी लैंग्वेज से दूर दूर तक नहीं लगता है कि कोई अर्जेंसी है आपको, ठीक है। मतलब अगले एक महीने में आप बोर्ड्स में अपियर होंगे, आई डोंट सी दैट अर्जेंसी इन यू, एंड दैट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये आपका आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। आपका वी मतलब आपका दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर ई हो गया, और ये हो गया भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गई भाई साहब 50 हर्ट्ज की, ठीक है। फाइंड द इंपीडेंस, तो इंपीडेंस कितना ही हो जाएगा, एकदम आसान सा सवाल है भाई साहब। आर स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, एक्सएल एक्स सी का स्क्वायर। फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, आपका एक्सएल कितना हो जाएगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू 1 सॉरी एक्सएल विल बी ओमेगा एल, दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू एफ। एफ का वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितना है, एफ की वैल्यू है 50 और एल की वैल्यू हो गई भाई साहब 20 बाई पाई। ये तो गनीमत है कि भाई साहब यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच। यहाँ पे हो गया भाई साहब 100 और 100 इंटू 20 कितना हो गया 2000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2000। एक्स एल की वैल्यू हो गई, एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई ओमेगा सी, दैट विल बी हाउ मच 1 बाई ओमेगा 2 पाई एफ इंटू सी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 2 पाई, और f की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है अगेन 50, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 बाई पाई इंटू 10 रेज टू -6, ठीक है। ये पाई और पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई, 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 इंटू 5 हो गया भाई साहब आपका 500, ठीक है। 10 रेज टू -6 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 10 रेज टू 6 अपॉन ये कितना हो गया आपका 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 5 500, ठीक है। तो 2 जीरो उधर से गए तो आपको कितने बचे भाई साहब 4 जीरो बचे, है ना। 4 जीरो अपॉन 5, 5 20 100 और ये 0 0, यही आ रहा भाई साहब, ठीक है। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई, एकदम आसान सा सवाल है। आसान इसलिए है क्योंकि आपको जो एल और सी मिला है वो आपका अपॉन पाई मिला है, इसीलिए वो कट रहा है। भाई साहब 3.14 होता तो नहीं, अब पार नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो आपका भाई साहब जेड हो गया कितना, जेड हो गया भाई साहब आपका आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्सएल दैट इज 2000 माइनस एक्स सी दैट इज 2000, इसका भाई साहब स्क्वायर, तो दिस विल बी आर। तो जेड की वैल्यू हो गई आर, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 50 ओम्स, जेड की वैल्यू हो गई भाई साहब 50 ओम्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है, व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन द सर्किट। आपका वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या रीडिंग्स होंगी, धीमी आंच पे पकाओ भाई साहब, टाइम है बहुत। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है आपको एसी का वोल्टेज 90 वोल्ट्स, ठीक है। तो यही हो जाएगा भाई साहब आपका क्या ईआरएमएस, ईआरएमएस का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 90 वोल्ट्स, ठीक है। वोल्टेज आपका क्या ही मेजर करता है, वोल्टेज मतलब आपका वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, ठीक है।
तो आपका यहाँ पे XL और R ध्यान से देखो तो क्या में है, सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है भाई साहब। XL और XC और ये R ये तीनों भी आपके सीरीज में है, तो आपका ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि भाई साहब करंट कितना जा रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑफ द सर्किट। तो अमीटर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, अमीटर क्या मेजर करता है, करंट। करंट कितना होगा, करंट होगा आपका ERMS बाई Z, ठीक है। Z की वैल्यू होगी इंपीडेंस, तो Z कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका Z का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यहां पे भाई साहब क्या क्या चीजें दी हुई हैं, XC की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, चलो अच्छा है भाई साहब। R का स्क्वायर हो गया 45 का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो गया XL दैट इज 4 माइनस 4, ये 0 हो गया भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। 45 का स्क्वायर, तो आपका भाई साहब Z का वैल्यू कितना आ गया 45, ठीक है। IRMS की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे IRMS की वैल्यू हो जाएगी ERMS अपॉन Z, ठीक है। तो आपका ERMS का वैल्यू है 90 अपॉन 45, दैट गिव्स यू हाउ मच 2 एम्पियर्स। ये हो गया भाई साहब आपका IRMS। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका IRMS 2 एम्पियर्स का। तो आपका रीडिंग इन द एमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रीडिंग इन अमीटर इज 2 एम्पियर्स। क्लियरम पीपलम, क्लियरम। और क्या पूछा है भाई साहब, वोल्ट मीटर में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, यहां पे वोल्ट मीटर में आपका क्या रीडिंग आ रहा है। वोल्ट मीटर आपके तीनों को नहीं ले रहा है, वोल्ट मीटर किसको मेजर कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस दीज टू इन सीरीज। ध्यान से देखना, ठीक है। तुम ये जो एमीटर है ये तीनों मतलब ये सर्किट में है, ये XL XC और XR तीनों के जाते हुए करंट को, और वैसे भी ये तीनों भाई साहब आपके क्या हैं, ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके सीरीज में हैं। तो जो करंट यहां से फ्लो होगा वही करंट यहां से भी फ्लो होगा, वही करंट यहां से भी फ्लो होगा, वही करंट यहां से भी फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज है। तो एमीटर इज गोइंग टू गिव यू द करंट इन द सर्किट, और करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा ERMS बाई Z। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब वोल्टेज की, लेकिन वोल्टेज यहां पे अलग अलग होगा, इसमें वोल्टेज अलग होगा, इसमें वोल्टेज अलग होगा, और इसमें वोल्टेज अलग होगा। आर बी क्लियर टू दिस वन। अभी आपने जहां पे वोल्ट मीटर को लगाया है, ठीक है, उसमें क्या ही वोल्टेज आएगा भाई साहब, इन दोनों का वोल्टेज आएगा कि नहीं, XL और XC का वोल्टेज आएगा भाई साहब, ठीक है। तो आपका टोटल वोल्टेज मतलब इन दोनों का वोल्टेज ऐड होगा, इन दोनों का वोल्टेज भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, यही वोल्टेज ये मेजर करेगा। क्लियर है, या आप इसको ले सकते हैं, इसका वोल्टेज ये मेजर कर रहा है, ठीक है। तो आपका बताओ यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, एक का वोल्टेज होगा भाई साहब XL IRMS, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब क्या VL, है ना, और C कितना हो जाएगा XC IRMS, है ना। RI जो होता है आपका सिंपल ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम, यहाँ पे XL की वैल्यू कितनी है, XL की वैल्यू भाई साहब है 4, ठीक है। 4 इंटू IRMS दैट इज 2, तो ये कितना हो गया भाई साहब 8। यहाँ पे XC की वैल्यू कितनी है, ये भी भाई साहब 4 इंटू IRMS भाई साहब कितना है 2, तो ये भी भाई साहब आपका 8 है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे ये दोनों आपको मालूम है हमेशा ऑपोजिट फेज में होते हैं, VL इधर होगा VC इधर होगा, तो आपका VL और VC एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VL माइनस VC दैट विल बी 8 माइनस 8 दैट विल बी 0। इस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर में जहां पे सिर्फ इन दोनों को सीरीज कनेक्शन में लिया गया है, इसका रीडिंग आपको कितना मिलेगा, 0 वोल्ट, ठीक है। सो द रीडिंग इन दिस देयरफॉर रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, ये भाई साहब कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। 0 वोल्ट होगा, करंट 0 नहीं है, ठीक है, करंट इज नॉट 0 बट रीडिंग इन दिस वोल्ट मीटर विल गिव यू 0 वोल्ट। क्लियर पीपल, ओके। चलो भाई साहब CBSE के 2020 का सवाल, एन इंडक्टर, इसका वैल्यू दिया हुआ है L, ठीक है। इसका इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है कितना है 0.4 हेनरी, एंड अ कैपेसिटर दैट इज गिवन एज 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो गया ये, एंड अ रेजिस्टर R is equal to 400 ohms are connected in series। तो LCR सर्किट है भाई साहब,
ठीक है, टू एन एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज भाई साहब आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है, तो आपका भाई साहब V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 साइन 1000 t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर है, वोल्टेज। ओके, अभी भाई साहब यहां पे इसका मतलब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसके साथ अगर हम कंसिडर करें तो भाई साहब बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 1000, ओमेगा की वैल्यू हो गई 1000 और फाई की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 3, है ना भाई साहब, फेज जो है आपका वो पाई बाई 3 का है। ठीक है, ओके, कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, इंपीडेंस कैसा होगा भाई साहब, इंपीडेंस की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, है कि नहीं। आर दिया हुआ है आपको 400 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा भाई साहब 116 और आपका 4 जीरो ना भाई साहब, 1 2 3 4, ये हो गया आपका आर स्क्वायर का वैल्यू, है ना। अभी आते हैं भाई साहब एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल। ओमेगा इज हाउ मच पीपल, 1000 इंटू एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.4, सो दैट गिव्स यू हाउ मच 400, है ना भाई साहब, एक्सएल की वैल्यू हो गई। और एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई ओमेगा सी, दैट्स हाउ मच 1 बाई 1000 सॉरी, इंटू सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 10 माइक्रो 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। तो देखो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 है और यहाँ पे 10, तो ये 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 1 बाई 10 रेज टू माइनस 2, दैट विल बी 100, है नहीं। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, आर का स्क्वायर हो गया 160,000 प्लस एक्सएल दैट इज 400 माइनस 100, 400 माइनस 100 का भाई साहब यही है ना भाई साहब, 400 माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपलम 160,000, 400 माइनस 100 मतलब हो गया आपका 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 9 1 2 3 4, सो बड़े आराम से ये आ जाएगा कितना 25 1 2 3 4, सो दैट विल बी हाउ मच 500। तो आपका इंपीडेंस कितना हो गया 500 ओम्स। ठीक है, 500 ओम्स भाई साहब आपका हो गया इंपीडेंस। अभी आपको क्या पॉइंट करना है भाई साहब, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो यहां पे वोल्टेज दिया हुआ है, पहले तो आपको वोल्टेज का पीक वैल्यू निकालना है। आपको मालूम है, देखो V से कंफ्यूज मत होना, हमने सारे डेरिवेशन आपके E को लगाकर किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पे अगर मैं लिखता हूं ना E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, भाई उसके नीचे बैठा दो ये, दिस V इज इक्वल टू 40 साइन 1000 t प्लस पाई बाई 3। तो मुझे बताओ पीक वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज कितना हो गया 40, है कि नहीं। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू या E नॉट जो भी आप लिखना चाहें, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 40 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन Z, है ना भाई साहब, Z की वैल्यू भाई साहब, तो आपका भाई साहब I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी हो गई 40, ठीक है, अपॉन Z की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 500, टड़ंग टड़ंग, ठीक है, ये हो गया 0.4, तो ये हो गया 0.08। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 0.08 एम्पियर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम, समझम क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, निशाद क्लियर है भाई साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है, क्लियर ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। किसका